नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश है और आज हम आए हैं कृष्णा शेल्बी हॉस्पिटल में। और आज हमारे साथ है सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश पंड्या, जिनको टोटल एक्सपीरियंस है 30 इयर्स का और ये कृष्णा शेल्बी ग्रुप के साथ पिछले 21 साल से कार्यरत है। तो सर वेलकम। सर आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट पेन। सर चेस्ट पेन क्या रहता है और हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कौन से चेस्ट पेन में हॉस्पिटल आना चाहिए। सर द फर्स्ट थिंग इज चेस्ट पेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हार्ट डिसीज एंड हार्ट डिसीज इज नंबर 1 किलर ऑफ मैनकाइंड। तो जब भी चेस्ट पेन होता है पर्टिकुलरली जब बीच वाले पोर्शन में, तो दैट सिग्निफाइज कि आपके हार्ट को खून कम मिल रहा है काम करने के लिए। तो दिस मस्ट नेवर बी इग्नोर्ड, यू हैव टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। राइट, चेस्ट पेन यूजुअली कार्डियक चेस्ट पेन ऐसा होता है कि जैसे यू फील हैवीनेस लाइक कंस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन, समटाइम पेन गोज टू द लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म, but in many patients this classical symptoms are not there, but there are certain variation of this symptom. कुछ पेशेंट को गैस का ट्रबल लगता है, जैसे पेट में एसिडिटी है, जलन है, गैस है, तो वो भी हार्ट का पेन हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि ये गैस का ही है, मेजोरिटी पेशेंट में ये हार्ट का होता है। कुछ पेशेंट को सिर्फ जॉ पेन होता है, कुछ पेशेंट को कुछ टूथेक भी होता है, तो दैट कैन ऑल्सो बी द कार्डियक पेन। कुछ पेशेंट में पेन कहीं पे कुछ भी नहीं होता बट चलते तो सांस फूलती है, दैट इज ऑल्सो ए कार्डियक सिम्टम। तो ऐसा कुछ भी है दैट मस्ट बी थॉरली इवेल्युएटेड। और सर जो कहते हैं कि गोल्डन आवर के इट इज अ गोल्डन आवर, तो सर ये गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट क्या है सर? सो व्हेन पेशेंट को अटैक आता है, सीवियर चेस्ट पेन रहता है, देन एवरी सेकंड्स काउंट। जितना भी आप डिले करोगे हार्ट उतना डैमेज होता जाएगा, हार्ट का पंपिंग कमजोर होता जाएगा। So every second counts. तो उसमें क्या है कि what is the golden period? So if you reach to the hospital within 1 hour and all the process can be completed within 1 hour, that is the golden period. During first hour तो हार्ट की रिकवरी कंप्लीट होने के चांसेस ज़्यादा है। When you present late तो वो कंप्लीट रिकवरी कभी नहीं होगी। So for that the most important thing is don't call doctor at your home when you have chest pain. Okay. Don't waste time. रश टू द हॉस्पिटल जहाँ कैथलैब वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहाँ आपका प्रॉम्प्ट सब ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर तुम्हारे घर पे आएंगे, फिर वो देखेंगे तुम्हें दूसरे, तो डोंट वेस्ट दैट टाइम बिकॉज एवरी सेकंड्स काउंट। ओके। और सर जो यहाँ पे पेशेंट एक बार आ जाए, फिर सर व्हाट इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? कि क्या मतलब कि लोगों को लगता है हम हॉस्पिटल जाएंगे हमारे साथ क्या होगा, चेस्ट पेन से लोग ज्यादातर घबराते हैं सर, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है एक बार पेशेंट सर यहाँ पे आ जाए तो एक बार पेशेंट आ जाता है फिर उसको क्लिनिकली इवेल्युएट करना पड़ता है, उसके सिम्टम्स एग्जैक्टली कैसा है, एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है जैसे ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम और ब्लड टेस्ट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है कि पेशेंट की क्लासिकल हिस्ट्री है चेस्ट पेन की, दैट correlates with the cardiac symptom, then angiography is must. So angiography it's an investigation, it's not a treatment. लेकिन उससे पता चलता है कि आपकी हार्ट की नलियों का स्टेटस क्या है। So सभी ब्लॉक को ट्रीट करने की जरूरत नहीं होती है। When blockages are less than 60% तो वो सब दवाई से भी काम चल जाता है। जब ज़्यादा है तो कितने ब्लॉकेज है, कौन से लोकेशन में है, उसका कैरेक्टर क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट you have to go for either angioplasty or bypass. Okay. But जब अटैक के साथ पेशेंट आता है then first choice is always angioplasty. और सर कौन सी ऐसी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये सब होने के द रिस्क इज हायर सर? तो पहले तो क्या था कि एल्डरली पॉपुलेशन में होता था, वी आर सीइंग यंग पेशेंट्स फॉर लास्ट 2005-6 वी आर सीइंग क्वाइट यंग पेशेंट्स। तो थोड़ा डेमोग्राफी टोटली चेंज हो गया है। लेकिन जिस पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, जिसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कुछ एक्टिविटी करते नहीं है, स्मोकिंग करते हैं, तो ये सब फैक्टर जिसमें होते हैं उसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके। और सर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके? क्या ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं या खाने में क्या चेंजेस हैं, स्लीप साइकिल हो गया या डाइट हो गया, सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इससे बच सकते हैं सर? बेसिकली जो हार्ट डिसीज होता है दैट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लैक इन योर आर्टरीज। वो ऐसा बोलता है कि दैट्स अ सॉन्ग दैट स्टार्ट्स इन द क्रेडल एंड एंड्स इन अ ग्रेव। तो उसकी फॉर्मेशन प्रोसेस काफ़ी यंग होता है तभी से चालू हो जाती है। तो आइडियली यू शुड मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल at very early age, not after certain age.
ऐसा नहीं कि हम 40 या 50 के बाद सब बदलेंगे तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिसीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश तब तक हो चुका होता है। तो क्या करना है? तो फर्स्ट अर्ली स्टेप्स लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज इन फॉर्म एरोबिक एक्सरसाइज, कार्डियक एक्सरसाइज एंड मसल ट्रेनिंग। Second, smoking tobacco in any form. Tobacco in any form is dangerous for the heart, so you must avoid that. If you are having hypertension or diabetes, then you have to treat it and take the treatment regularly. Go to your doctors for regular follow-up. Investigation से देखो कंट्रोल में रहता है कि नहीं, ये सब। सेकंड थिंग, तो एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल अवॉइड करना है, एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी है, जंक फूड अवॉइड करना है, बिकॉज दोज आर प्रिपेयर्ड फूड, दोज आर कैंड फूड्स, दे आर नॉट गुड फॉर द हार्ट। तो रॉ फूड है, हाई फाइबर फूड है, फ्रूट्स है, वो सब लेने चाहिए। सो रेगुलर एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग डिसीज लाइक हाइपरटेंशन, ब्लड, डायबिटीज, थायराइड जो भी है, तो ये सबसे वी कैन प्रिवेंट दिस। और सर इसमें हेल्थ चेकअप का क्या रोल रहता है सर, कि हेल्थ चेकअप का इंपॉर्टेंस? एटलीस्ट वंस अ ईयर तो करा लेना चाहिए, हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए, वंस अ ईयर कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका टाइम देने के लिए और हमारे दर्शकों को इस चीज़ से अवेयर करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।